नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनावी मिशन मोड में बीजेपी, शाह नड्डा ने ली आधी रात तक राजस्थान बीजेपी की बैठक। टिकट बंटवारे पर हुआ मंथन। वसुंधरा राजे से अलग से हुई लंबी चर्चा। अमित शाह का 1 अक्टूबर को एमपी का दौरा। नीतीश कुमार एनडीए में बैन। गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद। तो वहीं नीतीश से मिलने सीएम आवास पहुंचे लालू यादव। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा गिरफ्तार। ड्रग्स मामले में पंजाब पुलिस ने छापेमारी के बाद लिया एक्शन। गिरफ्तारी के बाद खेरा ने दिया बड़ा बयान। कहा, भगवत मान मेरे खून का प्यासा। दिल्ली में पुरानी शराब पॉलिसी को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। सरकारी स्वामित्व में ही होगा संचालन। तो दूसरी तरफ केजरीवाल के शीश महल में घुसी सीबीआई, दर्ज हुआ एफआईआर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार मांग ली माफी। पूर्व नाजी सैनिक की तारीफ कर घिरे थे ट्रूडो। कहना पड़ा कि भारी गलती की। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनावी मिशन मोड में आई बीजेपी की। लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर राजस्थान से सामने आई, जहां कल शाम 7 बजे से देर रात 3 बजे तक जयपुर में अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में राजस्थान चुनाव को लेकर मंथन चला और वसुंधरा राजे से भी अलग से लंबी मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने वसुंधरा राजे को खुश कर लिया है, जो अब तक नाराज बताई जा रही थी। पार्टी ने उन्हें बिना किसी चेहरे के ही चुनाव लड़ने पर राजी करा लिया है। खबरें हैं कि उन्हें यह आश्वासन जरूर मिला है कि टिकट बंटवारे में उनकी राय को महत्व दिया जाएगा। क्यों बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि बिना सीएम फेस के वो चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, राजस्थान में कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग तो थे, लेकिन वसुंधरा राजे से नाराज थे। वसुंधरा राजे राजस्थान में सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी जो बना रही है, उसमें 2 चीज़ें हैं। अमित शाह लगातार एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एमपी में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये सबके सामने आ गया। जो तमाम मुख्यमंत्री के दावेदार थे, सबको मैदान में उतार दिया गया। जो कोई भी बैक स्टैबिंग या पीछे से खेल कर सकता था, सबको टिकट दे दिया गया कि भाई सब लोग अपने अपने कंस्टिट्यूंसी से जीत के दिखाएं। राजस्थान से भी ऐसी खबर आ रही है और सबसे बड़ी चुनौती थी वसुंधरा राजे को मनाना, क्योंकि वो बार बार इस बात को दबाव दे रही थी कि उनके नाम को मुख्यमंत्री के तरह के चेहरे की तरह पेश किया जाए। अब बातचीत हो गई है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है, वसुंधरा राजे को मुख्य भूमिका में पार्टी लेकर के आ रही है। ये खबरें तो आ रही है, लेकिन ये देखना होगा कि अगर आप बिना किसी चेहरे के, जब आपके पास चेहरा है, उसके बावजूद भी अगर बिना चेहरे के आप जाते हैं, तो इसका कितना नुकसान होता है। जी, अब बात बिहार की राजनीति की, जहां हलचल काफी तेज है। कभी भी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार राबड़ी आवास के चक्कर काट रहे थे, पर आज तो गजब ही हो गया। आज नीतीश कुमार से मुलाकात करने खुद लालू यादव सीएम आवास आए। तो वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबर को लेकर भी जमकर बयानबाजी चल रही है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी पर थूकने भी नहीं जाएंगे। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे, खिड़कियां बंद है। ये बात हमारी तरफ से नहीं उठती है, ये बातें उनकी गतिविधियों से सामने आने लगती है। आज लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्या कुछ हुई मुलाकात? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों में बात नहीं बन रही। महागठबंधन सीट शेयरिंग के नाम पे टूट की कगार पे है और ललन सिंह इसलिए मोर्चा
थामे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर फिर से जेडीयू अगर बीजेपी के पास जाती है तो उनका राजनीतिक कद जो है बिल्कुल काट छाट दिया जाएगा। नीतीश कुमार परेशान है इस बात को लेकर कि किस तरीके से कम 16 सीट उन्हें महागठबंधन में मिले। ललन सिंह को ऐसा कोई दबाव नहीं है। ललन सिंह लालू यादव के करीब माने जाते हैं और इसलिए जब कोई भी ये सवाल करता है कि क्या फिर से बीजेपी के पास जाने को तैयार है नीतीश कुमार, ललन सिंह इसी तरह की बातें करते हैं जिस तरह की बातें आज उन्होंने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने दुविधा है। दुविधा ये है कि जेडीयू टूट के कगार पे है। जेडीयू का टूटना ऑलमोस्ट तय है, टिकट बंटवारे से पहले या टिकट बंटवारे के बाद। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जेडीयू का वो धरा जो बीजेपी में शामिल होगा वो नीतीश कुमार के साथ होगा या नीतीश कुमार के बगैर होगा। यही राजनीति पूरा खेल चल रहा है बिहार के अंदर में। और ऐसे में जब आप देखते हैं कि मनोज झा जैसे लोग जो बयान देते हैं जानबूझकर इस तरह के हिंदू वोट्स को, हिंदू समाज को तोड़ने वाली बातें कहते हैं, तो आप देखिए किस तरह से जेडीयू का वो धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहता है वो आरजेडी के खिलाफ बयान कर रहा है, और ललन सिंह जैसे लोग जो आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार को जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि जितना विलंब होगा नीतीश कुमार को नुकसान उतना ज्यादा होगा। जी, अगली खबर में बात ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामले में पंजाब से आई बड़ी खबर की। पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की टीम ने खैरा के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड के बाद की गिरफ्तारी की है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की टीम उन्हें जलालाबाद लेकर गई है और ये गिरफ्तारी 2015 के एक पुराने केस में की गई है। गिरफ्तारी के बाद खैरा का बयान भी सामने आया। खैरा ने भगवंत मान पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि भगवंत मान उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। खैरा का कहना है कि ये बदले की राजनीति है। आम आदमी पार्टी वाले इंडिया गठबंधन में घुसने के लिए हमारे केंद्रीय नेताओं के साथ चाटुकारिता करते हैं और यहाँ पंजाब में हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। भगवंत मान तो जैसे खून के प्यासे हैं, वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। क्या खैरा की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया में और विवाद बढ़ेगा? देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस के विधायक है और सरकार अरविंद केजरीवाल की, आप उसको गिरफ्तार करते हो, बताते हो कि भाई वो ड्रग का व्यापार करता है, तरह तरह के आरोप लगा रहे हो, और साथ में आप ये भी कहते हो कि हमको साथ साथ रहना है। तो केजरीवाल को ये बताना पड़ेगा कि वो एक्शन सही है या तुम ये बात कह रहे हो कि कोई ड्रग एडिक्ट वाली पार्टी है, ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग हैं, उनके साथ आप गठबंधन बनाने को तैयार हो। दोनों चीज तो एक साथ नहीं होगा कि आप एमपी जाओ, आप छत्तीसगढ़ जाओ, आप राजस्थान जाओ और वहां कांग्रेस को चोर बताओ और राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाओ। तो ये विरोधाभास है। जो विरोधाभास बंगाल में नजर आ रहा है, बिहार में नजर आ रहा है, वही विरोधाभास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और पंजाब में नजर आ रहा है। अब क्या आरोप लगाया गया है? आरोप ये लगाया गया है कि मेरी गिरफ्तारी इसलिए की जा रही है कि ताकि वो इंडिया गठबंधन के ऊपर दबाव बना सके। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि 13 के 13 सीटों के ऊपर हम अकेले लड़ेंगे। ये पंजाब में कांग्रेस पार्टी कह रही है। अब आपको मालूम है कि आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और सिर्फ ये अकेले व्यक्ति नहीं है, चन्नी के खिलाफ भी कार्यक्रम चल रहा है। वो जो डिप्टी सीएम थे उनके खिलाफ भी चल रहा है। कांग्रेस के कई सारे लीडर्स के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां एक्शन ले रही है। और दिल्ली में
ये राहुल गांधी से हाथ भी मिला रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा ये दोहरापन है जी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पुरानी शराब नीति को अगले 6 महीने तक और आगे बढ़ा दिया है। पुरानी नीति का समय 30 सितंबर को खत्म हो रहा था, जिस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं शराब घोटाले के साथ साथ शीश महल घोटाले में भी केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए शीश महल मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। चारों तरफ से तो फंस गए हैं केजरीवाल। देखिए, जब आप चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, अफवाह बनाएंगे और हर वक्त आप राजनीति से प्रेरित होकर पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक न एक दिन तो आपको पकड़ा जाना ही है। भाई क्यों नहीं लगा रहे हो अपनी नई शराब नीति? पुराने वाले को क्यों जारी रख रहे हो? मनीष सिसोदिया जेल के अंदर में, इसका मतलब फिर बाकी कोई काम करने वाला नहीं है? क्यों नहीं नया बनाया? वो इसलिए क्योंकि ये शराब घोटाले में पूरी तरीके से फंस चुका है। 1 नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट भी गए दरवाज़ा खटखटाने कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, ये जो अधिकारी वर्ग जो है सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं। अब आप देखिए कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है। दिक्कत ये नहीं है कि अधिकारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, दिक्कत ये है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सीबीआई ने चिट्ठी लिख के कहा है कि जो शीश महल को लेकर के जितने भी ठेका दिया गया, जिन अधिकारी ने क्लियरेंस दिया, जिन लोगों ने इसमें अपना भूमिका दिया है, और इसके तमाम जो दस्तावेज है वो हमें सुपुर्द करें। मंगलवार तक का समय दिया गया है। तो अब अधिकारी तो उनके हाथ में है नहीं, तो ये क्या कह रहा है कि भाई सारे लोगों को भी जो सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला करे। अगर इनके हाथ में अधिकारियों का पूरा कमान दे दिया जाए तो सीबीआई चिट्ठी लिखती रह जाए, एक भी कागज, एक भी सबूत न मिले, तो आप देखिए किस तरह से चारों तरफ से ये फंस रहा है। शीश महल में केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगा, इनकी गिरफ्तारी होगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। कनाडा इन दिनों विवादों का सामना कर रहा है। निज्जर की हत्या के बाद भारत के साथ संबंध खराब हो चुके हैं। वहीं एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा करने के कारण रूस के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस सब के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने औपचारिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने ये माफी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के चैम्बर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी में एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा के लिए मांगी है। ये माफी है या मजबूरी है? ये मजबूरी है। ये कनाडा के पप्पू ये जरूर ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये फंसे हैं। पार्लियामेंट के अंदर थू थू हो रही है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्होंने पहले अधिकारियों के ऊपर ठोक दिया कि हमें नहीं मालूम था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आप एक नाजी वेटरन को पार्लियामेंट में बुला करके अभिनंदन करवाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कहे कि भाई हमको मालूम नहीं वो व्यक्ति कौन है, तो वो माफी मांगे। दूसरा एक और मसला चल रहा है इंडिया के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है, अब उसमें भी इनको माफी मांगना पड़ेगा। कारण जो विपक्ष वहां पे आरोप लगा रहा है वो ये लगा रहा है कि आपने अपनी संकुचित राजनीति के चक्कर में जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है उसका आपने गलत इस्तेमाल किया है। आपके पास कोई सबूत नहीं है और सबूत नहीं होने की वजह के बावजूद आपने हिंदुस्तान जैसे मुल्क से बाकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन ने वहां कहा कि दुनिया का एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर इंडिया के साथ आपने कनाडा के रिश्ते खराब किए हैं, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ट्रूडो के ऊपर है। तो आप देखिए, जब आप सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए फैसला करते हैं तो देश को कैसा नुकसान होता है। इस पूरी कहानी से हिंदुस्तान की जनता को भी एक सीख लेनी चाहिए। वैसे नेता जो एन केन प्रकार सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये लोग देश का कभी भला नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।